नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पब्लिक हेल्थ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, सारी स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। तो जब कभी भी मैं फील्ड में जाता हूं तो पशुपालक ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जो है बच्चे हैं इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, लॉकडाउन की वजह से उनकी क्लासेज नहीं लगी हैं। तो फिर मैंने देखा कि मेरे पिताजी जो हैं वो रिटायर्ड इंग्लिश टीचर हैं, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप जो है पशुपालकों के बच्चों के लिए थोड़ा इंग्लिश का जो है ग्रामर पोर्शन है वो पढ़ा दीजिए। तो उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने हाँ कर दी और उन्होंने बोला कि मैं जो है पशुपालकों के बच्चों के लिए जो है जो इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इनके वीडियो जो है लगातार आपको जो है इस YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, पशुपालकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अब आप हमारे पिताश्री आर जाखड़ से इंग्लिश ग्रामर्स का जो है क्लास जो है वो पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आइए हम सब मिलकर के आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। दो शब्द हमारे सामने हैं। देखिए, अनुभूति और अभिव्यक्ति। अनुभूति एक अनपढ़ आदमी भी करता है, एक गूंगा बहरा भी अनुभव करता है, एक सजीव प्राणी सब अनुभव करते हैं और उन्हीं अनुभूति के आधार पर जब उनके भाव और विचार जब उत्पन्न होते हैं तो उन भावों और विचारों को एक सुव्यवस्थित शब्द और वाक्य के रूप में जब अभिव्यक्ति में परिवर्तित करते हैं, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। उसी माध्यम से हम उसको हम क्या कहेंगे, भाषा। तो दोस्तों, आइए हम भाषा शिक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे। भाषा एक ऐसी शैली है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को आसानी से दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे के विचारों को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो भाषा और माध्यम है जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का संपर्क, एक देश से दूसरे देश से हमारा संपर्क होता है। और ये एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि कोई भी प्रभावशाली कार्य करने के लिए हमें भाषा की बड़ी आवश्यकता होती है। तो देखिए, हमारी अंग्रेजी भाषा पर हम आज चर्चा करेंगे, इंग्लिश ग्रामर पर। तो देखिए, हमारे प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर हम अंग्रेजी शिक्षण कार्य करते हैं। फिर भी इसका अब सेकेंडरी और हर सेकेंडरी क्लासेज तक अंग्रेजी हम पढ़ाने का क्या लक्ष्य है, हमारा क्या उद्देश्य है। द स्टूडेंट मस्ट बी रीड राइट इंग्लिश करेक्टली। विद्यार्थी शुद्ध बोल सके, शुद्ध लिख सके, शुद्ध पढ़ सके। इसलिए भाषा का ज्ञान हम कक्षाओं में अनिवार्य रूप से हम पढ़ते आ रहे हैं और ये हमारे विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो देखिए, भाषा का लक्ष्य ये है कि हम शुद्ध बोल सकें, शुद्ध लिख सकें, शुद्ध पढ़ सकें। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा को समझने के लिए हम एक सरल से सरल तरीका और एक ऐसा सिस्टम मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसके माध्यम से हम भाषा की बेसिक चीज़ें और भाषा का जो सिस्टम है, भाषा का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को हम आसानी से सीख सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भाषा के अंदर पहली इकाई उसका लेटर है, अक्षर है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, 21 उसमें कॉन्सोनेंट है और 5 उसमें वोवेल हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 इसमें क्या है, वोवेल है। बाकी शेष 21 कॉन्सोनेंट हैं। इस प्रकार व्यंजन और स्वर कुल मिलकर के 26 लेटर हमारी भाषा में वर्णमाला में हैं। अब देखिए, हिंदी की जो वर्णमाला है, यहाँ चूँकि जब कोई नई भाषा हम सीखते हैं तो उस भाषा को सीखने के लिए दूसरी भाषा की हमें सीओ की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि हमारी मातृभाषा और हिंदी भाषी क्षेत्र से हम आते हैं, अतः हिंदी के माध्यम को से हम किसी भी भाषा को सुगमता से सीख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में तुलनात्मक रूप से बहुत कुछ समानताएं हैं, बहुत कम ही असमानताएं हैं, इसलिए यहाँ जिक्र करना बहुत आवश्यक है। हिंदी की वर्णमाला के अंदर 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, 4 संयुक्त अक्षर हैं। इसलिए हिंदी की वर्णमाला में
कुल 48 लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं। देखिए स्वर वेश मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि जिसको बिना किसी रुकावट के शब्द ही बोले जाते हैं वो क्या है, स्वर हैं। और अंग्रेजी के अंदर ए ई आई ओ यू 5 ये वोवेल हैं, 5 स्वर हैं, बाकी 21 इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है कि स्वर तो स्वतः ही हमारे बिना किसी रुकावट के स्वतः ही हमारे मुंह से बोले जाते हैं, और व्यंजन है उसके अंदर हमें हमारे होठों की, हमारे जीभ की, हमारे दांतों की, हमारे कंठ की, हमारी नासिका की सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे अंग्रेजी के अल्फाबेट में देखिए आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस प्रकार ये 26 लेटर के अंदर देखिए 5 जो वोवेल हैं वो स्वतः ही बोले जाते हैं, बाकी जितने भी जो कॉन्सोनेंट हैं उसमें बोलने के लिए हमारे होठों की या हमारे दांत की, हमारे जीभ की, हमारे कंठों की और हमारी नासिका की सहयोग की आवश्यकता होती है। अतः ये वर्णमाला के अंदर हमारे कुल 26 लेटर हो गए, 5 इसमें वोवेल हैं, 21 इसके अंदर क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये हमारी एक वर्णमाला हो गई। दोस्तों जैसे कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो सबसे पहले उसकी वर्णमाला को सीखते हैं, तो ये हमारी वर्णमाला है इंग्लिश भाषा की। अब लेटर के बाद के अंदर क्या होता है कि हमें शब्द का निर्माण, इसके बाद में दूसरी स्टेज आती है वर्ड की, शब्द। तो देखिए शब्द क्या है दोस्तों, शब्द 2 या 2 से अधिक अक्षर मिलकर इसका निर्माण करते हैं। जब इनका सार्थक अर्थ निकलता है तो ये शब्द कहलाते हैं, क्योंकि निरर्थक अक्षरों के सहयोग का तो यहाँ कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अतः वे अक्षर जो 2 या 2 से अधिक आपस में मिलकर के एक शब्द की रचना करते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, शब्द कहलाता है। देखिए हमारी भाषा के अंदर 3 ऐसे अक्षर हैं हमारी भाषा में 3 ऐसे अक्षर हैं, सिंगल अक्षर हैं, ओ ए आई। ये 3 जो अक्षर हैं ये सिंगल हैं, और सिंगल होने के बावजूद भी इनका शब्द बनता है, क्योंकि ये एक अर्थ देते हैं, ओ ए आई। अब इन 3 को छोड़ करके कोई भी शब्द होगा उसमें कम से कम 2 शब्द या 2 से अधिक कितने भी शब्द हो सकते हैं वो एक शब्द के समूह में व्यक्त होते हैं। तो देखिए सबसे छोटा इकाई के अंदर हम ले सकते हैं वी है, वी, मी, काऊ। इस प्रकार से ये देखिए वी, मी, काऊ और गल, ये 4 जो शब्द हैं इनके अंदर पहले में 2 अक्षर हैं, दूसरे में भी 2 लेटर हैं, तीसरे में 3 लेटर हैं, चौथे में 4 लेटर हैं। अब कितने भी लेटर हो सकते हैं एक शब्द के अंदर जिनका सार्थक अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। तो देखिए इनकी 3 स्टेज है भाषा के अंदर, सीखने की 3 स्टेज होती हैं। पहले सबसे पहले लेटर आता है, लेटर के बाद में वर्ड सीखते हैं, वर्ड के बाद में एक सेंटेंस बनाते हैं। यदि हम इस स्टेज से या तीसरी स्टेज पर जब पहुंच जाते हैं, जब हम एक शुद्ध वाक्य आसानी से बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस भाषा का हमें ज्ञान है। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो इसकी जो स्टेज है उस स्टेज पर देखिए पहला शब्द हो गया वर्ड, दूसरा लेटर के बाद में आ गया वर्ड। तो अब देखिए शब्द हैं, हमारे शब्द कितने प्रकार के हैं। देखिए भाषा के अंदर शब्दों की जो श्रृंखला है वो इस प्रकार से आपके सामने है। देखिए पहला शब्द है नाउन, संज्ञा।
अब यहाँ हम सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे ये समझ में आ जाए कि अंग्रेजी भाषा का जो पैटर्न क्या है, सिस्टम क्या है, इसके आधारभूत चीज़ें क्या हैं, इसकी बेसिक चीज़ें कौन सी हैं, इसका इस ढांचे को हम क्या कहते हैं, काइंड ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं, इसे पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। अतः यहाँ हमें देखना होगा, पहला शब्द हमारा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड ए थिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। संज्ञा कहलाती है। हम हिंदी में पढ़ते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरी इसकी छोटी परिभाषा ये देखिए, जिससे आपकी सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड इज नाउन। संसार की प्रत्येक वस्तु संज्ञा की श्रेणी में आती है, संज्ञा कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके दिमाग में बिल्कुल बात साफ हो गई कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं जिनका अस्तित्व किसी भी रूप में हो सकती है, उन सब को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, संज्ञा कहलाती है। तो देखिए, ये बात हमारे साथ दिमाग में आपके साफ हो गई होगी, संज्ञा क्या चीज़ है। तो देखिए, संज्ञा कितने तरह की हैं, यहाँ हम एक सामूहिक रूप से सबकी चर्चा करेंगे। हालांकि इन हर शब्द के ऊपर अलग से हम पढ़ेंगे और इनके बारीकी से हम अलग अलग रूप में, इस टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे। यहाँ हम सामूहिक रूप से एक चर्चा करें, ताकि अब इस पार्ट ऑफ स्पीच जो भाषा के अंग हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से हम पैटर्न को समझ सकें। तो देखिए, नाउन है। नाउन 5 तरह की होती है: पर्सनल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार नाउन 5 तरह के होते हैं। और नाउन्स की क्या नंबर हैं, नंबर भी होते हैं, इसका वचन, लिंग और जेंडर भी होता है इनका। तो इसके ऊपर हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ हमें इतनी जानकारी पर्याप्त है कि संज्ञा है क्या चीज़, संज्ञा किसे कहते हैं। अब आपके सामने दिमाग में साफ हो गई होगी संज्ञा क्या चीज़ है। संज्ञा वह वस्तु है जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध करवाती है, या संसार की समस्त वस्तुएं संज्ञा की श्रेणी में आती हैं। अब इसके बाद में दूसरा शब्द हमारा आता है प्रोनाउन। तो दोस्तों देखिए, संज्ञा क्या चीज़ है ये समझने के बाद में प्रोनाउन हमारे बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये चैन वाइज सिस्टम है, एक चैन हमारे समझ में आएगी, दूसरी चैन भी समझ में आ जाएगी। ये सिस्टम से जुड़े हुए हैं। देखिए, प्रोनाउन क्या चीज़ है? द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में आता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो दोस्तों देखिए, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द कैसे हैं? जैसे राम पर हम निम्न लिख रहे हैं, तो राम का बार बार हम नाम में लिख करके उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए ये एक सिस्टम है। प्रोनाउन कितने तरह के हैं? प्रोनाउन देखिए 6 तरह के हैं। इनके बारे में भी हम अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वे शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे आई है, आई का पजेसिव केस माई है, ऑब्जेक्टिव केस इसका माइन है और ऑब्जेक्टिव केस इसका मी है। वैसे ही वी, इस बहुवचन प्लूरल नंबर वी है, वी का पजेसिव केस आवर है, आवर्स है, अस है, एस है यू, योर, योर्स और यू और ही, हिम, हिज और शी, हर, हर, इट्स, इट, इट्स, दे, देयर, देम। ये इस प्रकार ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए होगा। तो दोस्तों देखिए, इसके बारे में हमें पढ़ना अलग से टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और अलग से हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तभी हमारे समझ में आएगा सर्वनाम। यहाँ इतना जानना बहुत पर्याप्त है कि प्रोनाउन क्या चीज़ है। प्रोनाउन वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं। इस प्रकार नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तीसरा शब्द आता है हमारा क्या? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों क्रिया वह शब्द है जिसके द्वारा किसी काम का होना या करना पाया जाता है। द वर्ड विच टेल्स अस समथिंग इज बीइंग डन, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्रिया
का भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः ये ऊपर के जो दो शब्द हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, इनसे ये किस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो ये देखिए, क्रिया हमारी दो तरह की क्रियाएं होती हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स हैं जिनके साथ में कर्ता साथ में आता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया। वो क्रिया जिसके साथ में कर्म होता है वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके साथ में कर्म नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इस प्रकार से क्रिया के भेद के रूप में हमने दो रूप से इसके पाए। अब इसके बाद में इसके दो रूप होते हैं। एक होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। देखिए, प्रत्येक वाक्य में एक प्रधान क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया होती है जिसका महत्वपूर्ण कार्य रोल वाक्य के अंदर होता है, और उसी के द्वारा हमें पता चलता है कि कोई गतिविधि चल रही है या कोई कार्य गठित हो रहा है। अब इसके बाद में इसमें क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स हैं जो कि क्या है, किसी भी वाक्य को रूप में बदलने में सहयोग करती हैं, मुख्य क्रिया की ये मदद करते हैं। इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं? 24 फ्रेंड्स, दे आर कॉल्ड 24 फ्रेंड्स। वे 24 सहायक क्रिया कहलाती हैं। वे सहायक क्रिया कौन सी हैं? देखिए, सहायक क्रिया है, इनका प्रयोग हम अलग से करेंगे टेंस के रूप में, उसमें पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा। यहाँ सामूहिक रूप से हम चर्चा करेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं और ये सुव्यवस्थित रूप से किस प्रकार एक वाक्य के रूप में परिवर्तित होंगे। तो देखिए, इसके अंदर जो वर्ब में सहायक क्रियाएं हैं वो है डू, डज, इज, आर, एम, डिड, वाज, वर, हैज, हैव, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू। इस प्रकार से ये 24 सहायक क्रियाएं मॉडल वर्ब्स हैं। आपके एक बहुत बड़ा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स का। मॉडल का प्रयोग कैसे होता है? मॉडल वर्ब्स का, मस्ट का, शुड का, मे का, माइट का। तो इसके ऊपर हम अलग से टॉपिक के रूप में हम इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ जानकारी के लिए हमें ये इतना पर्याप्त है कि हम इसको एक दूसरे शब्द है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, इनमें क्या सहयोग होता है इसको हम समझ सकें। दोस्तों, इसके बाद में चौथा हमारा शब्द आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसको हम बोलेंगे विशेषण। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसको हम क्या है? एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए, एडजेक्टिव के बारे में भी हम अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव भी कई तरह के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। इस प्रकार से विशेषण के भी अलग अलग हैं। और इसके अंदर क्या है? डिग्रीज हैं। इसके अंदर डिग्री हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कि एडजेक्टिव जो गुणवाचक सर्वनाम है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसके अंदर डिग्री का बोध किया जाएगा। 3 डिग्री हैं किसी भी वस्तु की तुलना करने के लिए: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार 3 डिग्रियों के बारे में हम अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ इसकी इतनी जानकारी पर्याप्त है कि विशेषण क्या चीज़ है। विशेषण। अब आइए, 5वां शब्द हमारा एडवर्ब है। 5वां शब्द हमारा एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। देखिए दोस्तों, जैसे इससे पता चलता है इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं। इसके एडवर्ब में 2 शब्द मिले, एडजेक्टिव प्लस वर्ब। वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण। यानी इन दोनों शब्दों को मिलाकर के बन गया एडी शब्द है वो एडजेक्टिव का, वर्ब इसमें मिल गया, इसलिए ये एक शब्द बन गया एडवर्ब। तो एडवर्ब शब्द क्या है? एडवर्ब वो शब्द है जो क्रिया की या विशेषण की विशेषता बतलाता है। वह शब्द जो क्रिया की और विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब भी कई तरह के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम,
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस प्रकार से एडवर्ब के बारे में हम अलग से पाठ के रूप में पढ़ेंगे। एडवर्ब्स हैं यूजुअली है, जनरली है, ऑलवेज है, ओपन है, स्टिल है, ब्यूटीफुली है, एंगरली है, ये सारे शब्द हैं, एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव के अलग से टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे। यहाँ इतनी जानकारी के लिए पर्याप्त है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अब छठा शब्द आपके सामने आएगा प्रीपोजिशन। प्री प्लस पोजीशन, प्री मानी पहले, पोजीशन मानी स्थिति। इस प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं संबंध बोधक अवयव। वे शब्द जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध बताते हैं उसको हम बोलते हैं संबंध बोधक अवयव, प्रीपोजिशन। प्री वह शब्द जो किसी संज्ञा विशेष से पहले आकर के उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शब्द है इन है, इनटू है, ऑन है, अपॉन है, अप है, डाउन है, बिलो है, अबाउट है, बिटवीन है, इटिक्स। तो इस प्रकार से इत्यादि शब्द इसके अंदर आएंगे प्रीपोजिशन। ये शब्द हो गया प्रीपोजिशन। सात का शब्द हमारा है कंजक्शन। कंजक्शन, कन मानी जोड़ना, जंक्शन मानी मेल, संयोजक, इसको हम बोलते हैं संयोजक हिंदी में। कंजक्शन वे शब्द हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ते और मिलाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का टॉपिक बहुत बड़ा है, इस टॉपिक को भी हम अलग से चर्चा करेंगे, या आपके पाठ्यक्रम में प्रिस्क्राइब्ड है। तो देखिए कंजक्शन, कंजक्शन में कौन कौन से शब्द हैं कंजक्शन? कंजक्शन है एंड, मोन एंड सोन। जैसे एंड है, बट है, नॉट ओनली बट आल्सो, एज और एज है, सो एज है, सो दैट है, लेस शुड है, टू और टू है। इस प्रकार से ये कंजक्शन है जो एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं और मिलाते हैं, इसको हम बोलेंगे संयोजक। और 8 का हमारा शब्द हो गया इंटरजेक्शन, विस्मय अधिबोधक वाक्य। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन वे शब्द है जो हमारी आंतरिक भावनाओं को जाहिर करते हैं और प्रकट करते हैं। आंतरिक भावनाओं को प्रकट करने वाले 3 प्रकार के शब्द होते हैं। देखिए, एक आंतरिक दुख को जाहिर करता है, आंतरिक खुशी को जाहिर करता है, संबोधन प्रदर्शित करता है या आश्चर्य व्यक्त करता है। तो इस प्रकार के आंतरिक भावों को जिन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उन शब्दों को हम बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। इसके अंदर आपके ओ है, पूरा है, अलास है, हेलो है, ये शब्द होते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, देखिए ये फूल कितना सुंदर है। तो ये आश्चर्यजनक रूप से व्यक्त करने वाले शब्दों को हम विस्मय अधिबोधक शब्द कहते हैं, इंटरजेक्शन। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से ये 8 हमारी भाषा के अंग हैं और 8 इनको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इन शब्दों की जानकारी जब तक हमें नहीं होगी, तब तक हम भाषा की जो सिस्टम है उसको हम समझ नहीं सकते। इसके सिस्टम को समझने के लिए हमें इन शब्दों की जानकारी होना चाहिए। यहाँ हम सामूहिक रूप से मैंने आपके सामने चर्चा की इन शब्दों की, तो इन शब्दों के माध्यम से हमारे समझ में आया कि भाषा का ढांचा क्या है, सिस्टम क्या है और इसका पैटर्न क्या है। ये भाषा की बेसिक चीज़ें हैं। तो जब 8 प्रकार के शब्दों की हमें जानकारी हो गई, अब स्पीच के बारे में पढ़े, 8 प्रकार के शब्द से हमारे हैं, इन शब्दों के बारे में हमने जानकारी ली। आगे हम तीसरा जो स्टेज हमारा सेंटेंस का है, वाक्य क्या है, वाक्य के कितने प्रकार के भेद हैं और कौन कौन से वाक्य हैं, इन वाक्यों के बारे में हम कल पढ़ेंगे।